अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्रयास संख्या 165। प्रीतियं कुरे रति भाव हाया दुई नाम याहा हैते वश हन श्री भगवान। स्नेह के बीज में आसक्ति होती है, जिसके दो नाम हैं रति और भाव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसी आसक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्लोक पर भाष्य दिया कि भक्त बाहरी रूप से भक्ति की नवों विधियों यानी कि श्रवण कीर्तन आदि को संपन्न करता है, किंतु मन के भीतर वह सदैव कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध का चिंतन करता है और वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। यदि कोई व्यक्ति इस तरह राधा कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो वह शास्त्रों में दिए गए विधानों से ऊपर उठ जाता है, क्यों, और गुरु के माध्यम से कृष्ण की रागानुगा भक्ति में पूर्णतः लग जाता है। इस प्रकार वह कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करता है, स्नेह प्राप्त करता है। कृष्ण वास्तव में ऐसे स्वतः स्फूर्त भावों के वशीभूत हो जाते हैं, अतः अंततः मनुष्य को भगवान की संगति प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रारंभ में बताया जाता है कि मॉर्निंग में आपको जपा करना है, फिर आपको इतने बजे आरती करनी है, फिर आपको दिन में आफ्टरनून में आपको आरती करनी है, और फिर आपको इवनिंग में आरती करनी है, फिर आपको इवनिंग में क्लास करनी है, उसकी अटेंडेंस ली जाएगी, उसका ये होगा। तो हम कई सारे चीज़ें करते हैं एज़ पर द रूल्स, क्योंकि हमारे हृदय में अपने आप नहीं रहते। जैसे कि कई बार आपको सेवाएं याद दिलानी पड़ती हैं कि मॉर्निंग में याद दिलाता है कोई, फिर इवनिंग में कोई फॉलोअप करता है, तो हम कर देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन यदि किसी के दिमाग में हमेशा यही चलता है कि मेरी क्या सेवा है, मेरी क्या सेवा पेंडिंग है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, फिर वो औपचारिकताओं से हट जाता है ना, उसको उससे मीटिंग करना भी जरूरत नहीं है कि भैया आपने क्या किया बताइए, क्योंकि आपको पता है कि वो पूरे दिन यही चिंतन कर रहा है। ऑफिस में भी अगर कोई ऐसा सबॉर्डिनेट है जो अपने आप आके बताता है कि मेरा ये काम हो गया, अब क्या करूं, या हम पूरा दिन यही चिंतन करता रहता है, तो फिर बॉस भी उसके प्रति थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उससे कई सारे नियम, उसके ऑफिस आने का समय, उसके ऑफिस जाने का समय, वो रिलैक्स कर देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो 24 घंटे यही चिंतन कर रहा है, इसी बारे में सोच रहा है, इसलिए उससे फिर वो फॉलोअप करना बंद कर देगा, तो उसके ऊपर वो नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पीछे के श्लोकों में बताया गया फिर भी वो नियमों का पालन करता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी शक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि उसको स्वतः ही उसके अंदर ऐसा आ गया। तो स्वतः ही हम अक्सर बोलते हैं ध्यायमस्तु या ध्यायमस्तु यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोऽपि। ध्यायमस्तु यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मतलब कि 3 समय हम कम से कम गुरु को याद करें, 3 संध्याओं में, मॉर्निंग संध्या में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। तो कम से कम हम एक ऐसा अपने आप एक फोर्स डालते हैं अपने आप को कि हम चिंतन करें 3 बार, कुछ नियम बनाते हैं। जैसे हम मुस्लिमों में देखते हैं उनके 3 बार या 5 बार नमाज़ पढ़ने का टाइम बना हुआ है कि इतने बजे तो याद करना ही है। तो इसका पर्पज़ यही है कि अल्टीमेटली ऐसे स्टेज आए कि ये हमेशा ही पोजीशन बनी रहे, क्योंकि भगवान गीता के कई श्लोकों में ये बोलते हैं कि जो मुझे निरंतर सतत कीर्तन करता है, सतत चिंतन करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमारा चिंतन है ये सतत होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस भी मूवमेंट हम भगवान गुरु की चिंतन नहीं कर रहे होते हैं, उस मूवमेंट हम माया में डूबे होते हैं, है ना। तो उतनी देर में हम अपने आप को करप्ट कर रहे होते हैं, कंटामिनेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए निरंतर चिंतन, क्योंकि जब तक कृष्ण है तभी तक माया नहीं है, जैसे ही कृष्ण नहीं है वहाँ माया है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये जगत में अंधकार है, जब तक बल्ब जल रहा है तब तक अंधकार नहीं है, जब तक सूर्य उगे हुए हैं तब तक अंधकार नहीं है। जैसे ही सूर्य के आगे पर्दा पड़ा बादलों का या संध्या का, जैसे ही बिजली चली गई, तो यहाँ पे नेचुरल स्थिति क्योंकि अंधकार की है, तो वो अंधकार फिर से आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर निरंतर अंधकार की ही स्थिति है। उसी तरह से माया निरंतर हमारे आसपास है, निरंतर। जिस भी समय कृष्ण गुरु हमारे साथ में होते हैं उस वक्त माया वहाँ पे नहीं होती है। तो इसलिए भक्ति जो है कभी कभी करने का, वो नहीं, कोई इट्स नॉट अ पायस एक्टिविटी।
मॉर्निंग में अपने काम धंधा शुरू करने से पहले थोड़ा सा पूजा पाठ कर ली जाए ताकि दिन अच्छा बीते, ऐसा नहीं है, बल्कि ये निरंतर चिंतन का विषय है। हाँ, तो जिसके अंदर रति भाव पैदा हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो उसको फिर वो क्या होता है, फिर उसके अंदर ये नियम नहीं लागू होते हैं, क्योंकि वो इसलिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने आप ही कर रहा होता है 24 घंटे निरंतर। तो हमें निरंतर चिंतन में रहना चाहिए अपने सर्विसेज के बारे में, हरिनाम के प्रति हमारी सर्विस, गुरु के प्रति हमने जो वचन लिए हैं उसके प्रति, हमें जो सेवाएं अलॉटेड हैं उसके प्रति, हमें जो नहीं अलॉटेड है उसके प्रति। जैसे हम चर्चा करते हैं कि जो उन्नत भक्त होते हैं वो गुरु का, कृष्ण का की एंग्जाइटी लेते हैं। कृष्ण को भला क्या एंग्जाइटी हो सकती है? कृष्ण को एक ही एंग्जाइटी है कि उनके जो जीव हैं वो उनसे दूर हैं। एकमात्र एंग्जाइटी हमारे जीवन में भी एंग्जाइटी है। हमारे जीवन में वैसे तो बहुत एंग्जाइटी आती रहती है पूरे दिन में, न जाने क्या क्या समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता में वही व्यक्ति असली भक्त है, भगवान का प्रेमी है, रुचि आसक्ति पे है, जिसकी एकमात्र एंग्जाइटी गुरु की एंग्जाइटी है, कृष्ण की एंग्जाइटी है। और उसके बारे में इसलिए वो एंटीसिपेट करता है, उसको बताया नहीं जाता कुछ करने के लिए, वो सोचता है कि क्या कहाँ कहाँ पे ज़रूरत हो सकती है, उसको कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से ये सारी स्थितियाँ जो हैं भाव इत्यादि की है। यहाँ हईते पाई कृष्णेर प्रेम सेवन, यही तक कहिलो अभिधेय विवरण। जिस विधि से भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सकती है उसका विस्तृत वर्णन मैंने अभिधेय नामक भक्ति के संपन्न करने के रूप में किया है। तो ये सारे अभिधेय है। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस। इस चैप्टर का नाम भी था प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। हाँ, प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस भी पहले इंपॉर्टेंट हम सुनते हैं होता है संबंध। हाँ, संबंध। तो अक्सर सारी समस्याएं संसार में संबंध ज्ञान के ना होने के कारण है। संबंध का मतलब है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, क्योंकि उसी संबंध के अनुसार प्रोसेस को किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि संबंध क्या है कि नहीं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझना कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, इसको संबंध कहते हैं। जब ये संबंध स्थापित हो जाता है उसके बाद की जो प्रोसेस है उसको आभिदेय कहते हैं, यानी कि संबंध के आधार पर सेवाएं करना आभिदेय कहलाता है। अब उस आभिदेय में बहुत कुछ है, सारा प्रोसेस ही उसी के अंदर है। क्या मूड होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, करते करते कैसे इसको स्वतः पैदा करना है, राग पैदा करना है, ये सारा अभिधेय है बता रहे हैं। और उसके बाद में प्रयोजन होता है। प्रयोजन का मतलब है जब हमें कृष्ण से प्रेम हो जाए, शुद्धतम, कृष्ण से संबंधित हर वस्तु से प्रेम हो जाए, वही उसका लक्षण है कि हमें कृष्ण से प्रेम है। तो भगवान यहाँ पे कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, मैंने बड़ा विस्तृत वर्णन किया अभिधेय का कि व्हाट इज डिवोशनल प्रोसेस, सर्विसेज का प्रोसेस क्या है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स अ कंटिन्यूस रिफॉर्मेंट, जैसे कि ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, वहाँ पे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लोग सिक्स सिग्मा ये वो बहुत कुछ, कितने डिफेक्ट हैं कितना है, तो वैसे ही उतना ही कड़ा रिव्यू। हम लोग देखिए संसार के अंदर कितना क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसमें कितना क्वालिटी कंट्रोल होता है, कहीं गलती से कस्टमर कंप्लेंट ना आ जाए, हाँ, पूरी मिट्टी मिल जाएगी कंपनी की रेपुटेशन। लेकिन हम देखते हैं कि हम डिवोशनल प्रैक्टिस के प्रति उतने क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं है। हम कहते हैं खाएंगे तो यहीं पे खाएंगे, खाओ तो बढ़िया खाओ, हाँ, क्वालिटी है ना। अच्छी अच्छी दुकानों में जाते हैं, फिर अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, क्वालिटी मिलनी चाहिए, क्वालिटी मिलनी चाहिए। लेकिन डिवोशनल प्रैक्टिस में हमारी क्वालिटी ऑफ जपा बहुत ही रेयर है कि कोई व्यक्ति अपने जपा की क्वालिटी को रिव्यू करता है और उसको इम्प्रूव करने के लिए एंडीवर करता है, शपथ लेता है। तो बहुत सारी क्वालिटी हम देखते हैं हमारे पास, ज़रा सा भी कपड़ा अच्छा नहीं आता है, टेलर हमारे ज़रा सा भी लूज सिल देता है तो हम तुरंत टेलर के पास जाते हैं, जी यहाँ से लूज रह गया, ना ना, वो कहता है चला लो माता जी, ना ना, कैसे चला ले, पैसे नहीं ली तूने। हाँ, तो देखिए, और हमारे घर में कुछ काम करने वाले लोग आते हैं, अगर वो जरा सी कुछ छोड़ दें कमी तो हम उसको बोलते नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, वी वॉन्ट परफेक्शन। किसी शादी ब्याह में हम जाते हैं तो वी वांट एवरीथिंग, लेफ्ट आईब्रो और राइट आईब्रो बिल्कुल परफेक्टली मैच होनी चाहिए, एक बाल भी ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए है, एवरीथिंग शुड बी वेरी परफेक्ट। हमारी लिप कलर, हमारा ये, या प्रभु जी लोग देखेंगे कि ये जो पजामा है ये कुर्ते से मैच करता है कि नहीं, उसके ऊपर का पटका उससे मैच करता है कि नहीं।
बहुत कुछ हम परफेक्शन ढूंढते हैं ना, कि नहीं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस संसार की हर चीज़ में हम परफेक्शन ढूंढते हैं। हमारा बालक स्कूल में, और प्रॉब्लम ये है कि हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। अगर स्कूल वालों से कुछ गलती हो जाए, ये तो गलत है, ऐसा क्यों हो रहा है स्कूल में, ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन क्या हम अपने को देखते हैं कि हमने क्या किया, हम उसमें कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पति पत्नी में परफेक्शन ढूंढता है, पत्नी पति में परफेक्शन ढूंढती है, ये क्यों नहीं किया तुमने। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अपने को रिव्यू करें, सब्जेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल करें, अपने विचारों को, भक्ति के प्रोसेस को, अपनी शपथों को जो हमने ले रखी हैं गुरु के सामने, तो उसके करने का ज़रूरत है। तो ये आबिदे जो बड़ा वंडरफुल हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि आबिदे खुद करने का विषय है, आबिदे दूसरों से कराने का विषय नहीं है। इट इज़ नॉट अ जॉब जो कि सब कॉन्ट्रैक्ट कर दी जाए, किसी ठेकेदार को दे दिया जाए कि तुम मेरे बिहाफ पर रामायण का पाठ करोगे, क्या कहते हैं उसको, सुंदर कांड करोगे, हाँ, और मैं सुंदर सुंदर बातें करूँगी और माताओं से या प्रभु जी से तुम सुंदर कांड करोगे। इसको सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया जा सकता। डिवोशनल प्रोसेस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाई आवरसेल्व्स, ये हमें खुद परफॉर्म करना है। इसलिए इसमें खुद का रिव्यू बड़ा आवश्यक है, जो अभी हमने पिछले कई उसमें श्लोकों में पढ़ा कि कितना डिटेल्ड सब्जेक्ट ये हो सकता है। तो हम अपने आप को सब्जेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल करें, अपने अंदर के डिफेक्ट निकालें, उन डिफेक्ट्स पे काम करें, ताकि मेरा डिवोशनल प्रोसेस अभिदेय बड़ा अच्छा हो, जिसके कारण जो फल है, प्रयोजन, वो बहुत ही सुंदर निकले, मीठा निकले। ये बता रहे हैं कृष्णदास कविराज। अभिधेय साधन भक्ति एबे कहीं लो सनातन, संक्षेपे कहीं लो विस्तार नायाय वर्णन। हे सनातन, मैंने साधन भक्ति का संक्षिप्त वर्णन किया है, ये भी संक्षिप्त है, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन है। यही प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस को पाए बिना, करे बिना सहजीय लोग डायरेक्टली कृष्ण प्रेम का ढोंग रचाते हैं, जबकि उनका जो प्रोसेस है बहुत ही वीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कृष्णदास कविराज कि इसका विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि हर चीज़ के अंदर अनेक अनेक भाव हैं, विचार हैं, हजारों करोड़ों सर्विसेज हैं, चीज़ें हैं, उसके अंदर कितनी बारीकी है। हमने एक बार डिस्कस किया था कि लव मीन्स टू गो इनटू डिटेल्स। हाँ, ऊपर ऊपर से जब हम किसी की सेवा करते हैं तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम है तो हम डिटेल में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं, है ना। जितना प्रेम होगा आदमी उतनी डिटेल में जाएगा। इसलिए इसका विस्तृत वर्णन कैसे किया जाए। हाँ, एक आरती करने के प्रोसेस में ही, एक भोग लगाने के प्रोसेस में ही इतनी डिटेलिंग करी जा सकती है, सोची जा सकती है अपने आप से, है ना। क्योंकि वो खुद में, जैसे मैंने बोला, सब्जेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल, तो इसका कितना वर्णन किया जाए। तो इसका संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने अभिधेय प्रोसेस का किया है, जिसमें कि हमने अभी डिस्कस किया कि बहुत हमारे इवन विचार भी शामिल हैं। केवल इसमें प्रोसेस का मतलब प्रोसेस के साथ भाव भी है, ये हमने डिस्कस किया ना, कैसे राग पैदा हो। तो इट इज़ नॉट ओनली प्रोसेस, प्रोसेस के पीछे का भाव जो कि अक्सर करप्ट होता है, जबकि अक्सर हमें अलग अलग जगह पर कुछ कमियां, कुछ गलतियां दिखती रहती हैं। हमारे अंदर अनर्थ आते हैं, इंद्र तृप्ति की इच्छाएं आती हैं, काम क्रोध लोभ आता है, ये एनवी होती है, ईर्ष्या आती है। तो इसका मतलब प्रोसेस शुद्ध नहीं हुआ, है ना। जो हमने किया तो सारा काम, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें मिलावट थी, इसलिए वो शुद्ध प्रोसेस नहीं हो पाया। इसलिए हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिसेस परफेक्ट हो गई हों, लेकिन उस प्रैक्टिसेस के पीछे का भाव अभी भी शुद्ध नहीं है। तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेज होनी चाहिए। अब हमें करना तो सब आ गया है, मंत्र भी सारे याद हो गए हैं, अब जो है भाव के ऊपर की बात है, कैसे उन भावों को शुद्ध किया जाए ताकि भगवान इन सर्विसेज को एक्सेप्ट करें। अभिधेय साधन भक्ति सुन ये जन, अचीरा अचीरा पाय से ही कृष्ण प्रेम धन। जो भी साधन भक्ति की विधि को सुनता है वह शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक शरण प्राप्त करता है। तो सुनता है का मतलब अक्सर लोग यही सोच लेते हैं, सुनता है इसलिए संसार में सुनने के ऊपर, जैसे मैंने बताया, कहीं पे लाउड स्पीकर लगा दिया, कहीं कुछ कर लिया, घर में किसी से पाठ करा लिया, कानों में तो पड़ ही रहा है। सुनने का मतलब हमेशा यही होता है कि सुन के उसको करता है, वरना फायदा क्या है सुनने का। तो सुनता है यानी कि, तो सुनने के बाद उसके अंदर भाव पैदा होता है, हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए, यस यहाँ पर मैं भी कमी कर रही हूँ, इसको मुझे करना चाहिए। यदि ऐसा भाव पैदा नहीं हुआ तो सुनने का क्या लाभ हो, बताइए। फिर तो जानवरों की तरह सुनना नहीं हो गया, भैंस के आगे बीन बजाए नहीं हो गया। सुना, सुन के चले गए,
कपड़े झाड़े, मिट्टी में भी नहीं बैठते आजकल, तो घरों में लेट के बैठते हैं। तो इस प्रकार से क्या फ़ायदा हुआ यदि हमने उसमें अपने अंदर, जैसे मैंने बोला, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करी। देखिए, हम सबसे बड़ी बीमारी हमारी फॉल्ट फाइंडिंग की है। इस बीमारी को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए क्यों ना अपने अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करें, कितना फ़ायदा होगा हमारा, ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ज़बरदस्त। हाँ, यदि इसको हम अपने लिए करने लग जाएं तो मैंने तो बहुत कम लोग देखे हैं जो अपने अंदर फॉल्ट फाइंडिंग कर पाए। तो इसलिए यही बताया जा रहा है कि सुनने से मतलब ये है कि जो इसको सुन के प्रेरणा लेता है और इसको करने के लिए शपथ लेता है। श्री रूप रघुनाथ पद या राश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और सनातन, श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार हमारा 22वां चैप्टर मध्य लीला का समाप्त होता है। तो अब हम चलते हैं 23वें श्लोक की तरफ। तो सनातन गोस्वामी को जो ज्ञान दिया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कितना विस्तृत ज्ञान है। हम चैप्टर पे चैप्टर समाप्त करते जा रहे हैं एक के बाद एक, और इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो अब 23वां श्लोक है, ये ज्ञान कंटिन्यू हो रहा है सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु द्वारा। इस चैप्टर का शीर्षक है जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम प्रयोजन। तो अभी हमने आभिदेय के बारे में बहुत डिटेल में सुना, क्या करना है, किस भाव से करना है। अब है प्रयोजन, इसके बदले में मिलेगा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि इसके बदले में सुख संपत्ति घर आवे, या बेटे की नौकरी लग जावे, या बढ़िया रिश्ता आ जावे, या स्वास्थ्य बढ़िया रहे, कुछ और ऐसा तो नहीं है। तो क्या पर्पज़ है, हम ये सब करते क्यों आखिर में। इतना बवाल जो हमने खड़ा कर रखा है, क्या सिर्फ इसलिए है कि शनिदेव की टेढ़ी आंख हमारे ऊपर ना पड़े, इत्यादि। तो अब यहाँ हम सुनेंगे कि इस सब को करने के पीछे हमारा प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस। चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृत मत्युदारा आपा मरम यो विततार गौरा कृष्णो जनेभ्यस्तमहम प्रपद्ये। गौर कृष्ण नाम से विख्यात सर्वाधिक वदान्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हर एक को, यहाँ तक कि अधम से अधम व्यक्तियों को भी अपने प्रेम तथा पवित्र नाम के अमृत रूप गुह्य खजाना बांटा। यह इसके पहले कभी भी लोगों को नहीं दिया गया था, अतः मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो बड़ी चीपली रेटेड है। जैसे कि कई बार हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पे अखरोट खुमानी पेड़ों से ऐसे गिरती है जैसे उसकी कोई वैल्यू ना हो, और वही चीज़ हम शहर में आ जाते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो वहाँ पर वो चीपली रेटेड है, चीज़ तो बहुत अच्छी है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। उसी तरह से प्रेम की कोई कदर नहीं करते हैं हम लोग वस्तुओं की कदर करते हैं। जबकि हम अक्सर कहते हैं कि वस्तुओं को इस्तेमाल किया जाना चाहिए प्रेम को बढ़ाने के लिए। दैट इज़ द पर्पज ऑफ थिंग्स टू बी यूज्ड, पीपल टू बी लव्ड। एंड लव का मतलब बड़ा गहरा है जो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसको हम बहुत चीपली लेते हैं और सारा फोकस हमारा, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में है, मेटीरियलिस्टिक थिंकिंग है, इसलिए हमारा सारा फोकस मैटर में है। मटेरियल में हमारा सारा ध्यान है, चीज़ों में हमारा सारा ध्यान है। लेकिन जीव का जो नेचर है वो मैटर नहीं है। जीव इज़ नॉट मैटर। हम जानते हैं जीव क्या है, जीव एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है, आध्यात्मिक है, इसलिए उसको आनंद नहीं आ सकता कभी मैटर से। और यही कारण है कि इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बावजूद, इतना पैसा आने के बावजूद भी व्यक्ति अंदर से खोखला रहता है। व्यक्ति पूरे जीवन कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करके वो कुछ एम्पायर खड़ा करता है, और उसके बाद वो देखता है कि एम्पायर खाली है, उस एम्पायर में कोई नहीं है प्रेम करने के लिए, क्योंकि उसने पूरे जीवन में उस प्रेम को सीखा ही नहीं। पहली बात तो भगवान से ही प्रेम करना नहीं सीखा। जब भगवान से ही प्रेम करना नहीं सीखा तो कैसे उसको संसार में प्रेम मिलेगा। क्योंकि पेड़ की जड़ में पानी डालने से ही तो पत्तों में पानी डालता है। हम अपना एक घरौंदा बनाते हैं, ये तेरा घर ये मेरा घर, उसमें बच्चे पैदा करते हैं,
और घर को बड़ा स्ट्रांग बनाते हैं, उसकी चार दीवारी, उसमें मार्बल लगाते हैं, उसमें बहुत कुछ करते हैं। लेकिन फिर देखते हैं घरौंदा में पक्षी इधर उड़ गया, वो दूसरा पक्षी उड़ गया। क्यों? उस दूसरे पक्षी ने अपने घरौंदे को बनाने में फोकस कर लिया सारा। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने यही सीखा था बचपन से। हमने त्याग, बलिदान, कृष्ण के प्रति सेवा, खास तौर पे हमने बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करी संसार में, ये वाली जिम्मेदारी, वो वाली जिम्मेदारी, लेकिन कृष्ण की जो अल्टीमेट जिम्मेदारी उसकी तरफ देखा ही नहीं, टोटली नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए वो प्रेम का अभाव चारों तरफ पैदा हो गया। ध्यान रखिए, यदि कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं संसार में? हम्म? ये माया शक्ति उन्हीं की तो शक्ति है, ये सारे देवी देवता उन्हीं के इशारे पर तो नाचते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप कृष्ण को हम नाराज करके प्रसन्न रह पाए? हम धन संपत्ति इत्यादि तो एकत्र कर लेते हैं, लेकिन क्यों? कि हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं, हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती, हमें वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, जिसको हम अंत तक भी समझ नहीं पाते हैं। अंत तक भी हम दोषारोपण करते रहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? और इसी डिप्रेशन में कई बार हम समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो, इसको कहते हैं मिस डायरेक्टेड लव, हमारे अंदर जो लव की जो भावना है नेचुरल, मिस डायरेक्टेड है, वो संसार में आ गई है। हम यहाँ पर उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रेम हमें कृष्ण के प्रति पैदा करना पड़ेगा वास्तव में। ये हमारी समस्या है, दिस मिस डायरेक्टेड लव। लव तो है, जेन्युइन है, लव की फीलिंग होना जेन्युइन है, लेकिन उसको हम गलत जगह पर समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण से अल्टीमेटली हमें फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि उस गौर कृष्ण ने सर्वाधिक वदान्यायी कहलाए, क्योंकि सबसे बहुमूल्य वस्तु जो हमें तृप्त कर सकती है वो है प्रेम। और उसमें भी कौन सा प्रेम? भगवत प्रेम। हाँ, अब भगवत प्रेम का बड़ा विस्तृत मतलब हम अक्सर डिस्कस करते हैं। भगवत प्रेम का भी जो जो परख है वो क्या है, हम सुनते हैं अक्सर। हाँ, कि भगवान से संबंधित वस्तुओं से प्रेम। इट कैन नॉट हैपन दैट वृंदावन तो बहुत ही गंदी जगह है, सुअरों की जगह है इत्यादि, बिकॉज इट बिलोंग्स टू कृष्णा, देयरफॉर इट इज वेरी डियर टू अस। देयरफॉर डिवोटीज, भगवान के भक्त, वो भगवान के बड़े प्रिय हैं, इसलिए वो हमें प्रिय हैं, उनसे द्वेष। तो ये सारी चीज़ें आप समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे अंदर ये एक्सटेसी, ये फीलिंग, ये सेटिस्फैक्शन, ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वास्तव में अभी कृष्ण से प्रेम ही नहीं है, वो जो कि मैंने बताया ये लक्षण है उसके। तो यहाँ पर गौर सुंदर ने अधम से अधम व्यक्तियों को पवित्र नाम के अमृत का खजाना बांट दिया, जिससे कि भगवान का प्रेम उसको प्राप्त हो सके, प्रेम मिल सके। प्रेम को बांटा, लेकिन उनके अंदर फिर भी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो श्रद्धा की क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट सरेंडर। और धीरे धीरे उसमें जब वो उन्होंने अभिदेय किया तो उन्हें प्रयोजन प्राप्त हुआ कृष्ण से प्रेम। बताने पहले ही कभी दिया ही नहीं गया था, आज से पहले कभी ये दिया नहीं गया था, बांटा नहीं गया था। अतः मैं उन भगवान चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। इससे पहले बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कई सारी पूजा की विधियाँ दी, कई उन्हें शास्त्रों को पढ़ने के बारे में बताया, कई उन्हें कर्म कांड के बारे में बताया, लेकिन उन सब का प्रयोजन ज्ञात नहीं था। हाँ, पूजा की विधियाँ, कर्म कांड, ये इत्यादि इंसान ने किया, लेकिन उससे अल्टीमेटली उसने कुछ अपना ही भला करना चाहा, अपने को ही तुष्ट करना चाहा। तो ये असली प्रयोजन क्या है? जब हम ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं कि कृष्ण संतुष्ट हो जाए, ध्यान रखने वाली बात है। कई बार हम अपने डिवोशनल प्रैक्टिस में इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि हम कई बार अभी जो बोलते हैं आई डोंट नो कृष्णा। देखिए, कई बार ऐसा गुरु परंपरा में अगर आपने सुना भी तो यू कैन नॉट फॉलो देम, बिकॉज वो उनका अंधा प्रेम है भगवान से, भगवान के भक्तों से। ये बोल देना तो कई बार इसलिए धर्म के नाम पे झगड़े हो जाते हैं। ध्यान रखिए, धर्म के नाम पे क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि प्रेम किसको कहते हैं। इसलिए हम इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि पर्पस को तो भूल गए, ये भूल गए कि क्या चीज़ कृष्ण को प्रसन्न करेगी, और अपने उसको इतना हमने बड़ा बना दिया कि धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, बिना सोचे भी कि क्या ये भगवान को अच्छी लगेगी। कई बार दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, अगर उनको समझाया जाए क्या भगवान को अच्छा लग रहा होगा ये, मुझे नहीं पता। हाँ, आदमी उस बारे में सोचना ही नहीं चाहता है। इससे भी पता चलता है, कई बार दो लोगों में झगड़ा होता है, कई दिनों तक खिंचा चला जाता है।
यानी कि वो अपने अहम को, अहंकार को त्याग ही नहीं पा रहे, यानी कि वो कृष्ण का प्रेम कर ही नहीं रहे थे, वो सब ढकोसला था। अच्छा लग रहा था डिवोशनल प्रोसेस, क्योंकि डिवोशनल प्रोसेस से कुछ चिंताएं मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि जीवन सरल हो जाता है। हाँ, लेकिन उसी में किसी और तरीके से कोई चिंता आ जाती है तो डिवोशनल प्रैक्टिस छूट भी जाती है। इसका मतलब कृष्ण वॉज नेवर अ प्रायोरिटी देयर, कभी प्रायोरिटी थे ही नहीं। वो तो जीवन में सब अच्छा चल रहा था, इसलिए सब मज़ा आ रहा था। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं कि वास्तव में भगवान से प्रेम है कि नहीं, जब हम अपने बीच के डिफरेंसेस को, चिंताओं को कृष्ण पे समर्पित करके अपने डिवोशनल प्रैक्टिसेस को, आ, अपनी भावना को ठीक रखते हैं, प्रेम को बढ़ाए रखते हैं, सेवाएं करते रहते हैं हृदय से, ये नहीं मैकेनिकली, उत्साह से, बिना सोचे हुए कि ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। तो ये सारे विचार जो हैं आगे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, आचार्य अद्वैत को प्रणाम करते हैं, और महाप्रभु के समस्त भक्तों को प्रणाम करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं और आगे चलते हैं। एबे सुन भक्ति फल प्रेम प्रयोजन, यहाँ ऋषमण हया भक्ति रस ज्ञान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सनातन, अब भक्ति के फल के बारे में सुनो, जो जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसको भगवत प्रेम कहते हैं। दिस इज द पर्पस। जो भी हम कर रहे हैं उसका पर्पस है भगवान से प्रेम, और प्रेम के विषय में अभी हमने काफी चर्चा करी। यदि कोई व्यक्ति इस विवरण को सुनता है तो उसे दिव्य भक्ति रस का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर उसके जीवन में लेमेंटेशन, द्वेष, एनवी, ये समाप्त हो जाती है। इतना बढ़िया जब प्रेम आनंद मिल रहा होता है ना, तो फिर वो इस संसार में छोटी मोटी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। ना सोचती ना कांक्षती, उसको अनुभूति हो रही होती है उस प्रेम की। लेकिन जब हैंकरिंग है कई चीज़ों के लिए, ये हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये मिल जाए, तो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। कृष्ण रति गाढ़ हईले प्रेम अभिधान, कृष्ण भक्ति रसेर यही स्थायी भावनाम। जब कृष्ण के प्रति स्नेह प्रगाढ़ जाता है तो भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसी दशा स्थायी भाव कहलाती है। स्थायी समझते हैं आप? स्थायी, परमानेंट, कंसिस्टेंट, स्टेबल, जिसमें उतार चढ़ाव ना हो, मूड स्विंग ना हो, परिस्थितियों के हिसाब से हमारे प्रोसेस में परिवर्तन ना आए, परिस्थितियों के हिसाब से हमारे भाव में परिवर्तन ना आए। आज मुझे इतना बड़ा धोखा मिल गया, एक भक्त ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया, ओ हो, ये तो सब बेकार है, बकवास है। अरे भक्त के लिए थोड़ी, अल्टीमेटली तो भगवान के लिए करी थी ना, तो भगवान के ही भक्त थे तो दूसरे भक्त आएंगे जीवन में, वही हेल्प करेंगे। अगर एक भक्त ने धोखा भी दे दिया, कई बार ऐसा हो जाता है, कई भक्त इतने उन्नत स्थिति में नहीं होते हैं, वो आपसी डीलिंग में एक दूसरे को चीट भी कर देते हैं, फिर भी वो उस प्रोसेस को नहीं छोड़ता है। स्थायी भाव, वो भाव उसका स्थायी बना रहता है। इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाती है, मैं और मेरा से बिल्कुल परे, अपने आप को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखने की कोई इच्छा नहीं उसके बाद। तो ऐसी दशा स्थायी भाव कहलाती है, जिसमें कृष्ण भक्ति के रस का स्थायी आस्वादन होता है। शुद्ध सत्व, विशेषात्मा, प्रेम, सूर्यांश, साम्य भाग, रुचि भिश्चिता, मसृण्य कदौ स्वभाव उच्चते। जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य स्तर पर की जाती है तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी ही होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है, तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। हृदय का मृदु बनना, जिसके हृदय में बहुत ज़्यादा लेमेंटेशन है, द्वेष है, एनवी है, उसका हृदय मृदु कैसे हो सकता है बताइए? और क्यों है लेमेंटेशन, क्यों है द्वेष? क्योंकि प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम नेचुरली किसी को मृदु बना देता है कि नहीं? जैसे ही किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर बहुत ही गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, सामने वाला व्यक्ति उससे एकदम से प्रेम करने लग जाए और एकदम से उसको, उसके आगे नतमस्तक सा हो जाए, तो थोड़ी देर में देखेंगे आप गर्म से गर्म व्यक्ति का मिजाज शांत हो जाता है। ये नेचुरल रिएक्शन है प्रेम का, कि वो सामने वाले को ठंडा करता है, मृदु बनाता है। अगर हमारा हृदय ठंडा नहीं है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे हमने बोला, हमारे मुंह से कटु शब्द निकलते ही रहते हैं, हाँ, इत्यादि, तो हमारा हृदय मृदु नहीं बना है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। इसका मतलब हमें देखना चाहिए अपने लेंस से कि मेरे डिवोशनल सर्विस में मैं गलती कर रही हूँ, तभी तो मेरा हृदय मृदु नहीं बन रहा है। तो अभिधेय में प्रॉब्लम है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। हमारा अभिधेय, डिवोशनल प्रोसेस ठीक नहीं है, इसलिए हृदय मृदु नहीं बन रहा है। जब हमेशा जिरह है,
डिबेट, चक 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 चक, किसी से कुछ बोला जाए तो मृदु हृदय बड़ा ही शांत होता है, वो हर चीज़ को अपने ऊपर लेता है और खुश रहता है। लेकिन जो चटपट है बहुत ज़्यादा, कुछ न कुछ बोल दिया तो उसने बदले में कुछ बोला, बदले में बोलता ही चला गया, बोलता ही जाएगा, इतनी एक्सप्लेनेशन, इतनी एक्सप्लेनेशन, इतनी एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब हृदय, एक और एक लक्षण है, हृदय मृदु नहीं बना है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हृदय मृदु बनता है जब भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को ऐसा बना देती है। ए दुई भावेर स्वरूप तटस्थ लक्षण प्रेमेर लक्षण एबे सुन सनातन। ये सनातन सुनो, भाव के दो लक्षण है, स्वाभाविक और तटस्थ, यानी कि स्वाभाविक यानी कि वैधानिक, और एक तटस्थ। अब उसके बारे में मुझसे सुनो। ओके। संयम मसृणिता स्वांतो ममत्स्वातिशयांकिता भावसा एव संद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते। जब वह भाव हृदय को पूर्ण रूपेण कोमल बना देता है तो भगवान के प्रति अपनत्व की महान भावना से समन्वित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा घनीभूत हो जाता है, तो विद्वानों द्वारा वह प्रेम कहलाता है। पूर्ण रूपेण कोमल बना देता है हृदय को। बार बार इस बात को इसलिए हमारे आचार्य इतना जोर देते थे, इसको पैदा करने के लिए तेनादी भी सुनी चेन का भाव लाना पड़ता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिवोशनल प्रैक्टिस है, तब जाके भाव पूर्ण, हृदय पूर्ण रूपेण कोमल बन जाता है। यह भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया। अनन्य ममतो विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति रित्युच्यते भीष्मा प्रहलादो उद्धव नारदै। जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति गूढ़ अपनत्व का भाव उत्पन्न कर लेता है, अपना मान लेता है, तो जब हम अपना मान लेते हैं तो उसके अपनों को भी अपना मान लेते हैं। ये अगेन बार बार हम ये बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि आदमी जब शक्ति का पुजारक होता है, जब शक्ति से अट्रैक्ट होता है, प्रेम नहीं है, तो केवल शक्ति को मानता है, और शक्ति के आसपास किसी वस्तु को मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अक्सर लोगों को सिर्फ भगवान दिखते हैं, मैं तो भगवान को मानता हूँ, हाँ, लेकिन बाकी चीज़ों में उसकी आसक्ति, प्रेम, सरेंडर नहीं है। तो इसका मतलब वो वास्तव में शक्ति का पुजारक है। लेकिन अदरवाइज उसको अगर प्रेम होगा तो उससे रिलेटेड हो, अच्छा तुम उनके ये हो, तुम उनके ये हो, अच्छा तुम उनके, है ना, नेचुरल उसके अंदर, क्योंकि उससे बड़ी आसक्ति है तो उससे रिलेटेड वस्तुओं से नेचुरल है। यदि नहीं है तो अभी हमका मतलब प्रेम ही, हम शक्ति के पुजारक है, शक्ति को मानते हैं। हाँ जी, हाँ, बॉस से बात कराओ जी, बॉस से, छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता मैं, सीधा बॉस से बात कराइए। हाँ, मेरा स्पिरिचुअल फ्रेंड क्या किसको बना दिया, किसी अहरे गहरे को, अरे उनसे नहीं बना सकते क्या, वो उनसे उन्हें बनाओ जरा, ऊपर ऊपर जाना है। तो ये हम इसका मतलब शक्ति को मानते हैं, लगता हमें, हम देखिए तो हम तो उनसे प्रेम करते हैं, देखिए। तो ये वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान को अपनत्व का भाव उत्पन्न करता है, अपनत्व, उनको अपना ही मानता है। अथवा जब कोई विष्णु को ही प्रेम के एकमात्र लक्ष्य मानता है तो ऐसी जागृति भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुषों द्वारा भक्ति कहलाती है। एकमात्र प्रेम का लक्ष्य वही है। लेकिन फिर बात वही आती है कि भगवान के धाम में हम जाते हैं तो हम कुछ और ही माहौल देखते हैं। कैसे, हम तो गए नहीं भगवान के धाम में नहीं गए, तो भागवतम हमें धाम में लेके जाती है। 10वें स्कंद में भगवान में कैसे रहे, भगवान वृंदावन में रहे, बताती है। तो वहाँ तो यही दिखता है कि वहाँ पर गोपों का आपसी रिलेशन बड़ा ज़बरदस्त था, गोपियों का आपसी भाव बहुत ही ज़बरदस्त था। एक गोपी, मतलब भगवान जो है, कभी किसी गोपी को छोड़ के चले गए किसी दूसरी गोपी के साथ, कितना कुछ होता था, लेकिन कभी हमने झगड़ा नहीं देखा इस प्रकार का, हाँ, कि गोपियाँ लड़ रही हैं आपस में या गोपों से। बल्कि हम देखते हैं वृंदावन का भाव ये है कि सारी की सारी गोपियाँ असिस्ट कर रही हैं कृष्ण को, राधा रानी को, ताकि इनका मिलन अच्छा से हो सके। और डिफरेंट ही मूड है टोटली। हाँ, इसका मतलब अपनत्व है, आप अगाढ़ अपनत्व है, आपस में डिबेट एंड वो सब होने को छोड़ो, इतना ज़बरदस्त कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है कि सारे के सारे लोग मिलकर कृष्ण को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, मिलकर, यानी कि आपस में एक दूसरे को अपना मान रहे हैं। ये नहीं कह रहे अरे कृष्ण तुम्हारे साथ क्यों नाचे, कल तुम्हारे साथ क्यों थे, आज से सेवा बंद,
तो ये है, ये लक्षण है। अगर किसी से प्रेम होता है तो हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड वस्तुओं से प्रेम होता है, ये प्रेम की प्रगाढ़ता है। जैसे कि गोपियाँ जब बांस को देखती थी तो उन्हें बांसुरी याद आती थी। जब भगवान के भक्त भगवान में किसी मोर पंख को देखते हैं तो भगवान की याद आ जाती है। इस प्रकार से हर रिलेटेड वस्तु से, केवल जीवात्मा से भी नहीं, वस्तुओं से। जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद के टाइपराइटर को संभाल के रखते हैं, उनके बीड बैग को संभाल के रखते हैं, उनकी चरण पादुकाओं को संभाल के रखते हैं। क्या है वो चरण पादुकाएं? तो जीवित व्यक्ति नहीं है ना। हम ठीक है प्रभु जी, समझ में आता है भक्तों से प्रेम होना चाहिए। ये टाइपराइटर से प्रेम करने का क्या मतलब है? व्हाट इज द यूज ऑफ टाइपराइटर, है ना? जबकि हमने टाइपराइटर को कितना संभाल के रखा हुआ है, देखते हैं उसके रेजर, प्रभुपाद के रेजर को, शेव करने के सामान को। तो जस्ट एक एग्जाम्पल है कि जब प्रेम होता है तो ऐसे हर चीज़ से, और ये करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ये सब श्लोक सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, प्रेम की बातें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर हम फेल होते हैं अक्सर। इससे पता चलता है कि हमें वास्तव में प्रेम व्रेम कुछ नहीं है। हम तो इम्पोर्टेंस चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, इसलिए डायरेक्टली कनेक्शन बनाना चाहते हैं और किसी को नहीं मानते, केवल उन्हीं को मानते हैं। तो ये प्रयोजन को समझिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसका पर्पज़ है शुद्ध कृष्ण प्रेम, और कोई पर्पज़ नहीं है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई मी एंड माइंड, मी एंड माई सेल्फ, मी एंड माइन, मैं और मेरा। जब तक मेरा अच्छा है, परिवार का अच्छा हो रहा है, तब तक तो बढ़िया है, नहीं तो छोड़ देंगे, सब बेकार है, बकवास है। ये है प्रयोजन की बात बता रहे हैं, जो कि अभी थोड़ा दूर लगता है काफ़ी, इतना भाव पैदा करना। लेकिन अगर अभिधेय ठीक से करेंगे तो ये प्रयोजन पे हम एक दिन अवश्य पहुँचेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की